हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को कि फंक्शंस क्या होते हैं और PL/SQL में वो कैसे काम करते हैं। आज के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस जो हैं ये प्रोसीजर की तरह एक PL/SQL ब्लॉक होता है या फिर हम कह सकते हैं एक सब प्रोग्राम होता है जो परफॉर्म करता है एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक टास्क को। तो जो मेन डिफरेंस है प्रोसीजर्स और फंक्शंस में कि जो प्रोसीजर है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि कोई वैल्यू रिटर्न करे, जबकि जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। तो जब एक फंक्शन में वैल्यू को हमने रिटर्न करना है तो उसके लिए हम रिटर्न का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं, और साथ में जब हम एक वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो उस वैल्यू की जो भी डेटा टाइप होगी वो भी हम मेंशन करेंगे। तो मेनली जो फंक्शंस होते हैं वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट करने के लिए क्रिएट का जो कीवर्ड है वो हम मेंशन करेंगे। देन उसके बाद आर रिप्लेस का जो कीवर्ड है वो मेंशन करेंगे। ये ऑप्शनल होता है, जो यूज़ होता है जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शन हो उसको मॉडिफाई करने के लिए। अगर हमने मॉडिफाई करना है तो आर रिप्लेस का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद फंक्शन का जो कीवर्ड है वो लिखेंगे, और उसके बाद फंक्शन का जो नाम है वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शनल पैरामीटर लिस्ट है वो यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। मीन्स के सबसे पहले हम पैरामीटर का जो नाम है वो डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद जो भी मोड है उस पैरामीटर का वो हम डिफ़ाइन करेंगे। 3 तरह के मोड्स हैं, इन, आउट और इन आउट। इन जो है वो यूज़ होता है कोई भी वैल्यू को पास करने के लिए फ्रॉम आउटसाइड, यानी वैल्यू को रिसीव करने के लिए हम इन का जो मोड है वो यूज़ करते हैं। और आउट जो है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि वैल्यूज़ को सेंड करने के लिए हम आउट का जो मोड है वो यूज़ करते हैं। और इन आउट ये दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और इसके बाद जो भी हम पैरामीटर यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे उस पैरामीटर की जो टाइप है वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन हम रिटर्न का कीवर्ड यहाँ पर लिखेंगे, और रिटर्न के कीवर्ड के बाद जो भी वैल्यू हमने रिटर्न करानी है उसकी डेटा टाइप यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। देन इज़ या एज का जो कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे, और उसके बाद बिगिन सेक्शन में हम जाएंगे, बिगिन लिखेंगे। देन जो भी फंक्शन की बॉडी होगी उसको यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद इस बिगिन सेक्शन को हम एंड करेंगे। एंड के बाद जो भी हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफ़ाइन किया है उस फंक्शन का नाम दोबारा यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो चलें ऑरेकल डेवलपर में जाते हैं और कुछ फंक्शंस को PL/SQL में लिखते हैं, और साथ में जो भी फंक्शन हम लिखेंगे उनको स्टोर करने के बाद दोबारा कॉल करके हम कैसे यूज़ करते हैं उनको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे PL/SQL में जिसमें यूज़र से कोई 2 वैल्यूज़ को लेंगे, और फिर उन 2 वैल्यूज़ को ऐड करके जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें एज ए आउटपुट ये डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं, क्रिएट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और रिप्लेस को भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देन फंक्शन का जो कीवर्ड है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम डिफ़ाइन करना है वो फंक्शन का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। सपोज़ हम फंक्शन को नाम देते हैं add_number, और उसके बाद हम पैरामीटर्स जो हैं उनको यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। तो हमने यूज़र से 2 वैल्यूज़ को एज ए इनपुट लेना है। तो सपोज़ हम एक पैरामीटर यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं n1 के नाम से, और उसके लिए मोड यूज़ करते हैं इन, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेना है, और इसकी डेटा टाइप हम सपोज रखते हैं नंबर। देन अगेन एक और पैरामीटर हम डिफ़ाइन करते हैं n2 के नाम से, और इन मोड को हम यूज़ करते हैं, और उसकी भी डेटा टाइप हम रखते हैं नंबर। देन उसके बाद रिटर्न का जो कीवर्ड है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, और हमने रिटर्न क्या करना है, कौन सी वैल्यूज़ रिटर्न करनी है उसकी डेटा टाइप यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो रिटर्न हमने करना है नंबर को, तो डेटा टाइप यहाँ पर उसके लिए होगी नंबर। देन इसके बाद इज़ या एज का जो कीवर्ड है हमने वो यहाँ पर मेंशन करना है, तो हम यहाँ पर इज़ लिखते हैं, और उसके बाद एक और वेरिएबल यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं सपोज़ n3 के नाम से, और कहते हैं कि इसकी डेटा टाइप नंबर है। देन हम बिगिन सेक्शन में जाते हैं, और इस बिगिन सेक्शन को हम एंड लिख के एंड करते हैं। देन इसके बाद जो भी फंक्शन की बॉडी है उसको यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। तो हमने यूज़र से 2 वैल्यूज़ को एज ए इनपुट लेना है, और उन 2 वैल्यूज़ को देन हम ऐड करेंगे, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हमने डिस्प्ले कराना है। तो जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है n3 के नाम से, हम उस वेरिएबल को यहाँ पर मेंशन करते हैं और कहते हैं कि ये इक्वल होगा किसका, n1 प्लस n2, जो हमने पैरामीटर्स यहाँ पर डिफ़ाइन किए उनके। देन हम यहाँ पर कहते हैं कि रिटर्न करें
क्या रिटर्न करे, जो भी इस n3 वेरिएबल में है वो रिटर्न करे। और उसके बाद हम यहाँ पर इन के बाद जो हमने फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन किया था उस फंक्शन का नाम भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। ऐड अंडरस्कोर नंबर के नाम से फंक्शन था। तो चलें सबसे पहले अपना इस फंक्शन को रन कराते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक मैसेज डिस्प्ले हो गया, फंक्शन ऐड अंडरस्कोर नंबर जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो अगर हम इस यूज़र में जाए, RT एक्सपर्ट के नाम से यूज़र है, और अगर हम फंक्शंस में जाए और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फंक्शन हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था वो यहाँ पर स्टोर हो गया है। तो चलें इस फंक्शन को अब हम कैसे कॉल कर सकते हैं उसको ज़रा कॉल करके देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन में जाएंगे, डिक्लेयर, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे n3 के नाम से और उसकी डेटा टाइप हम देते हैं नंबर। देन हम बिगिन सेक्शन में जाते हैं और इस बिगिन सेक्शन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है n3 वो इक्वल है किसका, जो भी हमने फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन किया था ऐड अंडरस्कोर नंबर का। और अब हम यहाँ पर यूज़र से कुछ इनपुट लेते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि n1 की वैल्यू 50 है और n2 की वैल्यू सपोज़ 20 है। तो अब जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और हम यहाँ पर कहते हैं कि जो एडिशन है वो है इक्वल टू जो भी इस वेरिएबल n3 में है वो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा। तो इसको रन करने से पहले हम सेट सर्वर आउटपुट ऑन करते हैं और सबसे पहले इसको हम रन करते हैं। देन हम इन स्टेटमेंट्स को यहाँ पर रन कराते हैं। तो यहाँ पर इसने हमें मैसेज डिस्प्ले किया है एडिशन इज़ 70, यानी n1 50 था, n2 20 था, ये दोनों ऐड हुए तो ये टोटल बने 70। ये इस वेरिएबल को असाइन हुए और देन इस वेरिएबल में जो भी था इसने हमें वो डिस्प्ले किया है। तो चलें एक और फंक्शन हम लिखते हैं PLSQL में, और हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से। अगर हम देखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके, तो इस एम्प्लॉय टेबल में मौजूद हम सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि यूज़र से कोई अमाउंट एज ए इनपुट ले लें और साथ में एम्प्लॉय ID को भी ले लें, और जो भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड की जो भी सैलरी है उस सैलरी में वो अमाउंट ऐड हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसके लिए फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे, लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, और फंक्शन का नाम सपोज़ हम देते हैं अपडेट अंडरस्कोर सेल, और उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो यूज़र से हमने एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय सैलरी जो है वो एज ए इनपुट लेना है। तो ID एक पैरामीटर डिफ़ाइन करते हैं और साथ में हम मोड जो है वो कहते हैं इन है, और उसकी डेटा टाइप सपोज हम कहते हैं नंबर है। देन अगेन एक और पैरामीटर यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं, सपोज हम देते हैं अमाउंट का एक पैरामीटर है, और ये भी एज ए इनपुट यूज़र से लेना है और उसकी भी डेटा टाइप हम कहते हैं ये एक नंबर है। देन इसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे और हमने जो भी वैल्यू रिटर्न करानी है उसकी डेटा टाइप यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। सपोज हम कहते हैं कि नंबर जो है वो एज ए रिटर्न वैल्यू आ जाए, तो हम यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप मेंशन करेंगे। और उसके बाद इज़ या एज़ का जो कीवर्ड है वो यहाँ पर हमने मेंशन करना है। हम कहते हैं इज़ और साथ में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर सपोज डी के नाम से, और कहते हैं कि इसकी डेटा टाइप नंबर है। देन हम बिगिन सेक्शन में जाते हैं, इस बिगिन सेक्शन को एंड करते हैं, और यहाँ पर हमने चूँकि अमाउंट लेनी है और उस अमाउंट को इस कॉलम में EMP अंडरस्कोर सैलरी के कॉलम में ऐड कराना है। तो सबसे पहले हम अपडेट की जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करेंगे। अपडेट करो एम्प्लॉय टेबल को और सेट करो EMP अंडरस्कोर सैलरी को जो इक्वल होगी जो भी करंट EMP अंडरस्कोर सैलरी की कॉलम में सैलरी है, प्लस जो भी यूज़र से अमाउंट एज ए इनपुट लेगा जो हमने यहाँ पर पैरामीटर डिफ़ाइन किया है अमाउंट, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। और साथ में हमने
वेयर की क्लास को भी यूज़ करना है, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर अपडेट नहीं करना है, बल्कि यूज़र से कोई आईडी ले और उस रिलेवेंट आईडी से रिलेटेड जो डेटा होगा उसकी सैलरी ये अपडेट करें। तो हम यहाँ पर वेयर लिखेंगे और कहते हैं कि EMP_ID जो है वो इक्वल होगी जो भी यूज़र आईडी एंटर करेगा वो, उसके लिए हमने यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन किया है, आईडी वो मेंशन करेंगे। देन हम चाहते हैं कि जो भी न्यू सैलरी एज ए अपडेट होके आए वो हमें डिस्प्ले भी करे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कि सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करें, EMP_सैलरी को सिलेक्ट करो और उसको फिच करो इस वेरिएबल में जिसको हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है डी के नाम से, और कहते हैं कि फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से ये फिच करें। देन हम वेयर की क्लास को भी यूज़ करेंगे। वेयर EMP_ID वो इक्वल होगी जो भी यूज़र आईडी एंटर करेगा, उसके लिए हमने यहाँ पर जो पैरामीटर डिफ़ाइन किया है आईडी के नाम से वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इसके बाद जो भी न्यू सैलरी इस वेरिएबल में आएगी उसको हम डिस्प्ले भी कराते हैं। हम कहते हैं DBMS_output.put_line, और हम यहाँ पर कहते हैं कि जो न्यू सैलरी है वो इक्वल है किसके, जो भी इस डी वेरिएबल में है उसके। और देन इसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं कि रिटर्न करें, किसको रिटर्न करें, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है डी उसको ये रिटर्न करें। साथ में एंड के बाद जो फंक्शन हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था उस फंक्शन का नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं update_cell के नाम से था। तो चलें इस फंक्शन को हम रन कराते हैं। तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि फंक्शन update_cell के नाम से जो हमने डिफ़ाइन किया था वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। और अगर हम यहाँ पर रिफ़्रेश करें और नीचे जाके देखें, यहाँ पर update_cell के नाम से जो फंक्शन है वो स्टोर हो गया है। तो चले अब हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल करके देखते हैं। सबसे पहले हम डिक्लेयर सेक्शन में जाएंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डी के नाम से और उसकी डेटा टाइप हम देते हैं नंबर। देन बिगिन सेक्शन में जाएंगे और इस बिगिन सेक्शन को हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। देन हम कहते हैं कि जो डी है वो इक्वल है, जो हमने यहाँ पर फंक्शन स्टोर किया है वो है update_cell के नाम से था। और हम यहाँ पर कहते हैं सपोज़ अगर हम टेबल में देखें जिसकी एम्प्लॉय आईडी 3 है उसकी सैलरी में 10,000 और ऐड हो जाए, तो हम कहते हैं एम्प्लॉय आईडी 3 और उसकी सैलरी में 10,000 जो है वो मज़ीद ऐड हो जाए। तो जब हम इन स्टेटमेंट्स को रन करेंगे तो यहाँ पर इसने हमें मैसेज डिस्प्ले किया कि न्यू सैलरी जो है वो 60,000 है। और अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को दोबारा देखें तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो 50,000 है। अगर हम दोबारा रन करें तो अब जिसकी एम्प्लॉय आईडी 3 थी उसका नाम आबिद है और उसकी सैलरी अब 60,000 हो गई है। तो गाइस फंक्शंस को हम कैसे PLSQL में लिखते हैं उसको हमने देखा, फिर उन फंक्शंस को कैसे स्टोर करते हैं वो भी हमने देखा। देन जो स्टोर फंक्शन है उनको दोबारा कॉल कैसे करते हैं उनको भी हमने आज देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।